हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 y प्लस 1/y इक्वल टू 11। 5 को नीचे भेज देते हैं, ये आपका आ जाएगा क्या, 11/5। इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो आपका स्क्वायर करते 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11/5 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 1 टू 1/25 -2। ये 25 वहां पे आके 50 बना देगा और 50 इसमें से माइनस हो जाएगा अपन में 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 71/25। और आंसर आपके सामने है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से प्राप्त फंड के बीच का अंतर बताना क्या होगा। तो ये तो रहा हमारा सरकारी फंड और ये रहा हमारा डोनेशन। दोनों को माइनस कर दो तो 35 -12 ये आपका आ जाएगा कितना, 23। मतलब 10 लाख का 23% कितना रहेगा आपका, 2,30,000। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक सेलर अपने फलों को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वो 1 किलो के बजाय कितने फल देता है। तो आप एक चीज बताइए, इस परसेंटेज की वैल्यू क्या रहेगी। 1/19। 1/19 का मतलब है वो 19 की चीज 20 में देता है। ये 20 ही 1 किलो है, मतलब ये कितना है, 50। तो ये इंटू 50 कितना हो जाएगा, 950। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसे। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। ये चले आएगा कितने पर, 2 पे। ये इससे इंटू होके बना देगा कितना, 15 प्लस ये आपका जाएगा 3 और ये 5, मतलब 3.5। ये आ जाएगा 35/2 और ये आपका आ जाएगा कितना, 17.5। तो बस इन दोनों को 18.5 में से 17.5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में कर सकती है, जोई उसे 10 दिन में पूरा कर सकती है। अगर फैक्ट्री का मैनेजर जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ लगाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप एक चीज बताइए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये डेज है, इनका रेशो ले लो, 3 2। एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, ये 2 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा और दोनों को प्लस कर दो, मतलब 5 6 30। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी एक काम को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया तो मजदूरी के रूप में उन्हें 2600 रुपए मिले, तो सी की मजदूरी बतानी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी निकलेगी कैसे, तो डेज की रेशो क्या रहेगी, 2 3 और ये 4। एलसीएम कितना आएगा इनका, 12। ये आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी की रेशो। तो 6 4 3 और ये 13 2600 है। तो ये कितना मल्टीपल है, 200। तो सी का बताना है, सी का कहाँ पे है, ये 3 का 200 गुना कितना होगा, आप बोलोगे 600। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक ठोस कोण जिसका कट सरफेस एरिया उसके बेस के एरिया के 2 गुना है, लेटरल हाइट 6√3 है, तो उसकी ऊंचाई बतानी क्या होगी। कोण का कट सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर का 2 गुना है। अच्छा, एल हमें क्या दे रखा है, 6√3। तो पाई से पाई खत्म, आर से एक आर खत्म और 2 से ये 6 खत्म। तो आर क्या आ गया मेरा, 3√3। अच्छा आप एक चीज बताओ, अगर रेडियस 3√3 है और ये मेरे पास 6√3 है, तो हाइट बतानी है क्या होगी। एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो और अंडर रूट। तो आपका क्या आ जाएगा, 27 × 3 मतलब 81। और 81 किसका होता है, 9 का। सिंपल था बिल्कुल। एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, चोर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड क्या है हमारी, 75 और 60। ये पुलिस ये चोर, रेशो क्या रहेगी इनकी, 5 और 4।
और यही इनका डिस्टेंस भी है। तो 1 यूनिट 3 को शो कर रही है, तो 4 यूनिट कितने को करेगी? 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो आप एक चीज बताइए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे कोट 90 -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? कोस 90 -15। सिंपल है, बीच में प्लस है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? tan 5। और ये क्या बन जाएगा? sin 15। और दोनों के बीच में प्लस। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक 30% की दो क्रमागत वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमागत कमी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अप्रोक्सीमेट बताना है हमें। 30% की लगातार वृद्धि, तो इफेक्टिव रेट लगा देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स परसेंट। और कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम -x - y प्लस एक्स वाई अपन में 100x। तो आपका आ जाएगा यहां से कितना? ये तो आपका आ जाएगा 69। और ये आ जाएगा आपका कितना? 51। कितने का गैप? 18 का। किस पर? 51 पे का कितना परसेंट है? तो अप्रोक्सीमेट चाहिए। अगर मैं इसको आसपास 54 कर दूं, तो आप बोलोगे 1/3 से हल्का सा बड़ा होगा। तो 1/3 क्या होता है? 33.3% से हल्का सा बड़ा होगा। एक ही है। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है? तो कंपनी पी कितना है हमारे पास? 3276। क्यू कितनी है हमारे पास? 4550। का कितना परसेंट है? तो 0 से ये 0 खत्म, 5 की टेबल से 2 पे गया, ये 91। अच्छा, 91 से अब इसको डिवाइड करूंगा तो देखो पीछे 6 आ रहा है, तो 6 तो आएगा आएगा, इंटू हो जाएगा 2 से, तो 2 आएगा। 2 तो कंफर्म आ रहा है। किसमें है? एक ही है हमारे पास। परसेंटेज का क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व नहीं करना था इसे। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पादन को बेचने के लिए निम्न में से 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्न में से कौन सी योजना अधिकतम डिस्काउंट प्रतिशत प्रदान करेगी? तो 6 खरीदने पर 4 फ्री मिले, 6 खरीदने पर 4 फ्री मिले, मतलब ओवरऑल 10 मिले। 0 लगा दो, 40% आ गया। 5 खरीदने पर 5 फ्री मिले, मतलब ओवरऑल 10 मिले, फिर से 0 लगा दो, 50% आ गया। फिर इफेक्टिव रेट लगा दो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन में 100। तो आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आएगा कितना? 18 प्लस 24 माइनस 18 इंटू 24 अपन में 100। तो आप देखोगे ये तो आ गया हमारा 42, और ये माइनस 18 इंटू 24 अपन में 100। तो आप देखोगे ये भी 50 से कम ही आएगा। ये 40, ये 50 से कम, और ये 50। तो आंसर क्या हो गया? बी। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, एक महिला किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताए, एक पुरुष एक महिला प्रतिदिन एक साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कुछ नहीं, एलसीएम ले लो इसका 60। ये डेज है 5 और 6, इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो आपका आ जाएगा कितना? ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 5। दोनों को प्लस कर दो, 60 अपन में 11। क्वेश्चन आपके सामने, हमें ए और सी के मानों के संभावित पेयर बताने क्या होंगे। आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शनल में ये इसका इंटू इसके इंटू के बराबर होता है। तो बी का स्क्वायर मतलब 96 का स्क्वायर ए सी के बराबर होगा। 96 का मतलब क्या है? 96 इंटू 96। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 32 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और ये 3 इसके साथ इंटू होके क्या बना देगा? 28, और यहाँ पे 32। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आप बोलोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। और क्या हो सकती है? आप बोलोगे 2 tan थीटा अपोन में 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला की बात हो ही रही है तो रिवीजन भी कर लेते थोड़े से हम। तो आप बताइए कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और क्या हो सकती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकती है? आप बोलोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकती है? आप बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा।
तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष के लिए 7.25 का इंटरेस्ट लगता है, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5 का इंटरेस्ट लगता है और लास्ट 4 ईयर के लिए 6.5 का इंटरेस्ट लगता है। तो 18 वर्ष के बाद कुल ब्याज उसका 35,100 रुपये हो जाता है। तो निवेश किया गया प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 8 वर्ष कितना लगा 7.25। अगर मैं 8 वर्ष को 7.25 से इंटू करूंगा तो आपका आ जाएगा कितना 8 सत्ते 56 और 8 को मैं 25 से 2 56 और 2 58 58%। 6 को जब मैं 8.5 से करूंगा तो आपका आएगा कितना 40 और 3 आपका आ जाएगा कितना 51%। और 4 वर्ष को जब मैं 6.5 से इंटू करूंगा तो 24 और 2 आपका आ जाएगा कितना 26। तो ये आपका ओवरऑल कितना परसेंट आ गया 135%। तो आप मुझे एक चीज बताओ 35100 अपॉन में 135 और मुझे बतानी है 100% की वैल्यू। तो 5 की टेबल से कट कर लेते हैं, ये 2 पे गया और ये आपका कितने पर 2 और 7 पे गया, ये आपका कितने पर चले आएगा 30 पर। तो ये इससे इंटू होके क्या बना देगा 26,000। सिंपल था बिल्कुल। के सामने 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है उसके बदले नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का भार बताना है क्या होगा। एक चीज बताओ, एक व्यक्ति के आने से 1.2 kg बढ़ गया तो 15 1.2 kg बढ़ा होगा, तो बढ़ा कितना आप बोलोगे 15 इंटू 1.2 kg। तो पॉइंट रहा है यहाँ पे लगा है 10, ये 6, ये 5, 5 का ये 3, मतलब 18 kg वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आया है। था कितना व्यक्ति 51, 18 एक्स्ट्रा लेकर आया तो आपका कितना हो गया 69। वो व्यक्ति कितने का होगा 69 का। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, हमें बताना है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, तो आप बोलोगे 2 LB LH और BH। तो 2 तो आएगा ही, एक बार इन दोनों को इंटू कर दो 35 प्लस इन दोनों को इंटू कर दो 77 और इन दोनों को इंटू कर दो 55। तो आप देखिए 12 का 2 प्लस होगा तो 7 और 7 इससे इंटू होगा तो 4। यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4, एक ही में है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, बताना है कौन सा नंबर 9 से डिवाइड है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए यूनिट का सम 9 होना चाहिए। तो 9 देख लेते किसमें, आप बोलोगे ये हो गया 9, ये 8 एक इसे दे देंगे तो बचा 6, ये नहीं हो सकता। आ गया 9, ये 11 मतलब 2 और ये आपका आ जाएगा 13, 13 मतलब 4 मतलब ये आपका आ गया 6, ये भी नहीं हो सकता। 9 गया 8, एक यहाँ से ले लिया मैंने 9 हो गया और यहाँ रह गया 5, 5 5 और 2 मतलब 12 मतलब ये हो गया 3, ये भी नहीं हो सकता। तो अकेले एक ही नंबर है, देख लेते हैं इसका। तो ये हो गया 9 और ये आ गया आपका 9। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट देख लेते हैं। उसका केंद्र प्रत्येक मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। बिल्कुल सही है। अगर कोई ट्रायंगल है उसका मीडियन है तो ये इसको जहां तीनों मीडियन मिलेगी इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। ये 2:1 की, ये 2:1, तो ये पहला सही है। सेकंड देख लेते हैं। सर्कम सेंटर उस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज में निर्मित है। तो सर्कम सेंटर जिसको टच करे इसका, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लिखा है तीसरा देख लेते हैं। इन सेंटर पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 अधिक होता है। ये गलत हो गया, बताओ कैसे। देखो अगर इन सेंटर है, आपको पता है ये ए है, ये आई है, तो ये ऑलवेज एंगल ए के हाफ से 90 अधिक होता है। एंगल ए के हाफ से 90 अधिक होता है, ना कि 90 से अधिक होता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो आपको पता है 5 1 में x की पावर 5, तो क्या होगा x की क्यूब 1 में x की क्यूब, x का स्क्वायर 1 में x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x प्लस 1 में x। माइनस का भी देख लेते हैं, x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर अपोन में x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में x। सिंपल था। एक बार 7 की भी देख लेते हैं।
7 प्लस 1 ओपन में 7, तो आपको पता है x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की क्यूब प्लस 1 ओपन में x की क्यूब माइनस x प्लस 1 ओपन में x। इसमें माइनस का भी देख लेते हैं, x7 माइनस ओपन में x7, तो क्या रहेगा x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4 माइनस प्लस देन माइनस। सिंपल था बिल्कुल। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये वाला। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की क्यूब प्लस 1 ओपन में x की क्यूब माइनस x प्लस 1 ओपन में x। तो आप बताइए अगर मैं इसमें दो दो प्लस करता हूं, प्लस टू, तो आप बताइए यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर 1 ओपन में x का स्क्वायर, ये आपका 12, फिर प्लस टू, तो आप बताइए x प्लस 1 ओपन में x रूट 14, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें रूट 14 माइनस, अच्छा इसका क्यूब कर दूं, बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, तो आपको पता है क्यूब a का क्यूब माइनस 3a, तो a की क्यूब की जगह अगर मैं ये रखूंगा तो आपका आ जाएगा कितना 14 रूट 14, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 रूट 14, तो आपको मिल जाएगा 11 रूट 14, तो 11 रूट 14 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो आप एक चीज बताइए, जब ये इससे इंटू होगा तो यूनिट हमें क्या मिलने वाली है 2 रूट 14 और माइनस 14, मतलब क्या आएगा हमारे पास 1 रूट 14। सिंपल था बिल्कुल, यूनिट डिजिट से करना था और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। एंगल जीरो कर दो, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 40 और माइनस का मेरे पास क्या है कोस 40, ये जीरो हो गया। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू एस ए एस के तहत सर्वांग सम है। तो पी क्यू आर 60 है, पी आर क्यू 30 है, एस टी यू 60 है, तो बताना है टी एस यू क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, दो ट्रायंगल है पी क्यू आर एस टी यू, तो आप मुझे बताइए अगर पी क्यू आर अगर ये 60 है और एस टी यू ये भी 60 है, पी आर क्यू ये 30 हो गया, तो यहां से ये भी 30 हो गया, तो बताना है टी एस यू कितना होगा, ये 90 होगा। सिंपल सी बात है, ये भी 90 होगा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए शुरुआत करता है अल्टरनेटिव डेज में कार्य करते हैं, तो कितने दिन में एक कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 36। एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहां से आप निकालोगे 2 3, मतलब 2 दिन में काम कितना हो रहा है 5, हमें कराना है 36, तो 7 से इंटू कर देता हूँ, ये आपका आएगा 14 और 35। आप एक चीज बताइए, 14 डेज हो गए, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, मतलब ओड पर ए आएगा और इवन पर बी आएगा, तो हमें किससे काम करवाना है अब, आप बोलोगे बी से, तो काम कितना बच गया एक, वो कौन करेगा बी। कितने दिन हो गए 14। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो वीडियो देखकर पहले जाना नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर देना है और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को जीरो मान लेते हैं, तो z को जीरो मान लेता हूं, ये जीरो, इसकी वजह से ये सारा जीरो, तो बस अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो 12 प्लस 2 एक्स वाई अब इक्वल टू 16। एक्स वाई कितना आ जाएगा मेरे पास 4 और 2 से ये 2 कट गया, तो एक्स वाई कितना आ गया मेरे पास 2। सिंपल था बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।